हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, वो भी केमिस्ट्री पोर्शन से। केमिस्ट्री पोर्शन से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्वेश्चन करेंगे और ये पोर्शन यहाँ ये जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए गए हैं ये एल्कोहल फिनाल ईथर से सिलेक्ट किए गए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो इसमें देखते हैं कुछ नेमिंग रिएक्शन भी आपके हो जाएंगे, कुछ और क्वेश्चन हो जाएंगे जो क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं एग्जाम में। तो देखिए, आप पूरी प्लेलिस्ट में पूरी जितनी केमिस्ट्री की वीडियो है उतनी आप करके जाएंगे तो वो सफिशियंट है। उससे आपका आसानी से 40 में 35-36 नंबर आपके आ जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, कितने अच्छे से उसको नॉलेज, कितने अच्छे से रिवीजन करके जाते हैं, अपने ब्रेन में, अपने मस्तिष्क में उसको कलेक्ट करके जाते हैं। तो वो चीज़ थ्योरी कवर होनी चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, देखिए बीएससी नर्सिंग 2024 में बीएससी नर्सिंग हो गया, या फिर आप पैरामेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपी के स्टूडेंट या फिर अदर स्टेट के स्टूडेंट ये फॉर्म अप्लाई किए हैं, आप बीएससी नर्सिंग एम्स हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, कहीं पर भी, तो सब सिलेबस सेम है। एनसीईआरटी को फॉलो करिए और देखिए क्वेश्चन लगाइए और क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करें। जैसे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखिए, बेंजिल एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड बाय। अब देखिए, बेंजल्डिहाइड से बेंजिल एल्कोहल जब बनता है तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है। ये सभी देखिए नेमिंग रिएक्शन दिए गए हैं भाई, सभी जितने ये दिए गए हैं ना, सब नेमिंग रिएक्शन। फेटिक रिएक्शन मतलब नेम रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन ये भी नेम रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन, ओट्स रिएक्शन, तो ये सभी नेम रिएक्शन है। अब बताइए, इसमें बेंजल्डिहाइड से अगर बात किया जाए कि बेंजल्डिहाइड से अगर बनता है, क्या बनते हैं आपका, बेंजल्डिहाइड से क्या बन रहा है। ये देखिए, बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल। तो पहले आपको यही पता होना चाहिए कि बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है। ये सभी क्वेश्चन कराए गए हैं, एकदम बहुत शानदार कराए गए हैं। अगर आप वीडियो देखे होंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा, तो कहीं से भी आप करिए। तो यहाँ पे देखिए, बेंजिल अल्कोहल प्राप्त हो रहा है बेंजल्डिहाइड। तो पहले बेंजल्डिहाइड का आपको फार्मूला पता होगा, तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो बेंजल्डिहाइड का ये फार्मूला हो जाता है। अब बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, तो ये देखिए, ये NaOH के 50% NaOH कंसंट्रेशन लेते हैं बेस का। फिर उसके बाद यहाँ पे बन जाता है, ये देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल, CH2OH बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा। ये इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बन जाएगा, और अगर यहीं पे एसिड बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट बनेगा। एक बनेगा जब ऑक्सीडेशन होगा, बेंजीन लगाएंगे और COONA हो जाएगा। तो ये आपका पूछ रहा है, ये एक नेमिंग रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन आप देखेंगे, कैनिजारो रिएक्शन क्या चीज़ होती है, मैंने बताया था, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होता है, वही क्या देता है, वही आपका कैनिजारो रिएक्शन देता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होगा, नो अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कैनिजारो रिएक्शन जो होती है ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, DIS लिख सकते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन, DISPRO, प्रोपोनेशन रिएक्शन होती है। डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब रिएक्शन का मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा एंड रिडक्शन भी होगा। तो ये इसी को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसमें कैनिजारो रिएक्शन, तो कैनिजारो रिएक्शन आप समझ सकते हैं कि क्या नहीं देता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है, जैसे फार्मल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, ये सब होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आप लगाएंगे, बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इथाइलिन ग्लाइकॉल ऑन ऑक्सीडेशन विथ पीरियोडिक, ये देखिए पीरियोडिक एसिड। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। पीरियोडिक एसिड, अब पहले तो यही पता होना चाहिए कि पीरियोडिक एसिड क्या होती है भाई, पता होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल, पहले इथाइलिन ग्लाइकॉल ऑन ऑक्सीडेशन विथ पीरियोडिक एसिड, तो फिर क्या देता है। अब पहले आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल पता होना चाहिए, इथाइलिन ग्लाइकॉल पता होगा, फिर उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन करोगे, पीरियोडिक एसिड के साथ लगाओगे, फिर आपको कोई चीज़ मिलेगा। तो अब ये चीज़ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें दो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कि इथाइलिन ग्लाइकॉल का, एक पीरियोडिक एसिड का। अब दोनों फार्मूला आपको पता है कि नहीं, नहीं पता है, तो ये सब क्वेश्चन कराए गए हैं भाई। अब आपको लिखे हैं, आप बुक्स में लिखे हैं का, आप नोट्स बनाए हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो ये तो डिपेंड करता है आप कितना क्या करते हैं ना,
अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें तो आपका ही सब रोल है, आप ही का सब भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ आप करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो इसमें देखिए, चलिए मैं बता देता हूँ क्वेश्चन, ये आपको लगा देते हैं क्वेश्चन, आप समझ लीजिए। ये 7th नंबर क्वेश्चन है। पहले इथाइलिन ग्लाइकॉल देखिए, CH2OH ऐसे बना दीजिए, फिर CH2OH, ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मूला हो गया। अब इसमें पीरियाडिक टेबल लगा, ये पीरियाडिक एसिड होती है। पीरियाडिक एसिड क्या होती है? पीरियाडिक एसिड होती है HiO4 होता है, HiO4, इसी को पीरियाडिक पर आयोडिक एसिड बोलते हैं। पीरियाडिक नहीं, पर ये लिखा है, PRI ऐसे लिखा है, PERIODIC, पर आयोडिक एसिड ये है। तो पर आयोडिक एसिड इसी को बोलते हैं HiO4, या फिर लेड टेट्रा एसीटेट इसी को बोलते हैं। अब अदर उसका फार्मूला हो जाता है। तो आप पर आयोडिक एसिड, ये फार्मूला देखिए। अब ये जब लगाते हैं ना, पर आयोडिक एसिड ये करता क्या है, तो इसी को तीर बना के आप लिख सकते हैं कि अगर पर आयोडिक एसिड कहीं पर भी लगा है तो ये क्या करता है ना, ये CH2OH ग्रुप को क्या करता है, पूरे को ये किस में चेंज कर देता है, फार्मल्डिहाइड में चेंज कर देता है। फार्मल्डिहाइड का मतलब होता है ये चेंज कर देता है HCHO में चेंज कर देता है। जितने आपके CH2OH ग्रुप लगे रहेंगे उसको फार्मल्डिहाइड, उतना फार्मल्डिहाइड बना देगा। तो अब यहाँ पे CH2OH एक ग्रुप लगा है, CH2 एक ग्रुप लगा, तो 2 फार्मल्डिहाइड पक्का है इसमें बनेंगे। तो आप इसमें 2 फार्मल्डिहाइड बना देंगे। कितने बना देंगे, ये देखिए 2 यहाँ बना दीजिए, 2HCHO, तो 2 फार्मल्डिहाइड यहाँ बन जाएगा। यही अब देख लीजिए फार्मल्डिहाइड आपका कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, ऑक्जेलिक एसिड, ग्लाइकॉल, फार्मल्डिहाइड, C ऑप्शन एग्जैक्ट लगा देंगे। ये आप कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए कि पर आयोडिक एसिड अगर लगा है कहीं पर भी, पर आयोडिक एसिड का फार्मूला क्या है, HiO4 अगर लगा है तो आप CH2OH ग्रुप को क्या बना देंगे, जितने CH2OH ग्रुप है उसको फार्मल्डिहाइड HCHO में चेंज कर देंगे। ये आपको यही पकड़ लीजिए कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, विलियमसन सिंथेसिस इज यूज टू प्रिपेयर। अब ये देखिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये तो एकदम नेमिंग रिएक्शन टाइप हो गया ना कि विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है, तो पहले यही पता होगा तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला पता होना चाहिए भाई, विलियमसन सिंथेसिस वाली। तो अब बताइए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। विलियमसन सिंथेसिस में हमेशा ईथर बनता है, ये जान लीजिए। क्या बनता है, ईथर। जनरली ये सिमेट्रिकल ईथर ही बनाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें जो सिमेट्रिकल ईथर बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लीजिए और उसको क्या करेंगे, एल्कोक्साइड के टर्सरी में होता है। तो ये आप बस इतना जानिए, विलियमसन सिंथेसिस कहीं पर सुने तो ईथर आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी एक टाइप क्वेश्चन, एक रिएक्शन टाइप है, तो इसको देखिए और समझिए। इन द रिडक्शन, इन सभी में रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन अगर जब भी होगा तो CHO चेंज होगा एल्कोहल में, अगर ऑक्सीडेशन होता CHO चेंज हो जाता किस में, CHO चेंज होता फिर उसके बाद एसिड में। तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रिडक्शन एल्डिहाइड, ये देखिए एल्डिहाइड यहाँ पे लगाया गया है। एल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है किस में, एल्कोहल में रिडक्शन हो रहा है। अब इसमें क्या, कौन से मेटल यूज किए जाएंगे, ये सभी मेटल दिए गए हैं, निकेल, प्लेटिनम दिया गया है, प्लेटिनम दिया गया है। तो भाई ये सभी मेटल जो हैं ये यूज किए जाते हैं रिडक्शन में। तो ये रिडक्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, निकेल, प्लेटिनम और प्लेटिनम, तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो एनी ऑफ दीज, मतलब तीनों में से कुछ भी यूज करोगे तो ये रिडक्शन रिएक्शन शो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर है 15, डिहाइड्रेशन ऑन ग्लिसरॉल। अब अगर यहाँ पे डिहाइड्रेशन, ग्लिसरॉल का डिहाइड्रेशन करोगे तो क्या बनेगा भाई, वाटर निकल जाएगा। पहले तो आपको ग्लिसरॉल का फार्मूला ही पता होना चाहिए ना। तो ग्लिसरॉल का फार्मूला तो एकदम सिंपल होता है, CH2OH लगा दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे एक CH लगा दीजिए, बीच में फंसाइए और एकदम नीचे जो है CH2 एकदम सेम ऊपर जैसा कर दीजिए। अब ये जो CH है ना, अभी ये देखिए एक बांड, 2 बांड, 3 बांड, अब एक इसमें OH लगा दीजिए। ये हो गया, क्या फार्मूला हो गया, ग्लिसरॉल का ये पूरा फार्मूला हो गया। अब ग्लिसरॉल को क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करने के लिए हीट प्रोवाइड कर दीजिए, हीट कर दीजिए और कोई एक रेजेंट लगा दीजिए, डिहाइड्रेटिंग रेजेंट।
जैसे मैंने लगा दिया KHSO4 लगा दिया, KHSO4 लगा दिया। अब ये किस में चेंज कर देगा, यहाँ से वाटर रिमूव करेगा, OH कैसे रिमूव करेगा, यहाँ से OH ले लेगा और यहाँ से आपका ऐसे ले लेगा, 2H2 निकलेगा, दो वाटर निकल जाएगा, 2 वाटर निकलेगा तो CH2 और डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO हो जाएगा। तो ये आपका एक्रोलीन बन जाएगा। अब इसमें क्या ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट होगा, ये देखिए प्रोपेन, प्रोपीन या एक्रोलीन। तो ये ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा एक्रोलीन। एक्रोलीन का फार्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO, ये फार्मूला हो जाता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग केस ऑफ डिहाइड्रेशन इन एल्कोहल। ये एल्कोहल लिखा है, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन के केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्राइमरी जो एल्कोहल होता है वो ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है उसमें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिहाइड्रेशन, प्राइमरी में ज़्यादा सेकेंडरी से ज़्यादा होगा क्या डिहाइड्रेशन, या फिर टर्सरी से ज़्यादा सेकेंडरी में होगा, या फिर प्राइमरी से ज़्यादा टर्सरी में होगा। तो यही चीज़ पूछ रहा है। डिहाइड्रेशन हमेशा हाईएस्ट सबसे अधिक टर्सरी में होता है, तो टर्सरी एल्कोहल में सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर, प्राइमरी में तो सबसे कम होता है ना। तो यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग केस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तो ऑप्शन नंबर C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टर्सरी में, टर्सरी एल्कोहल जो होता है उसमें डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होगा और प्राइमरी में सबसे कम होगा। तो C ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये देखिए, ये भी आपका ज़बरदस्त और हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, इसका मतलब आप बोल नहीं सकते कितनी बार। ल्यूकास रेजेंट हमेशा पूछता है कि ल्यूकास रेजेंट का डायरेक्ट ल्यूकास रेजेंट ही पूछता है कि ल्यूकास रेजेंट होता क्या है। तो ल्यूकास रेजेंट एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है मतलब मिलावट, मान सकते हैं कि ये मिलावट होता है। मिक्सचर किसका होता है, मिक्सचर इसमें होता है कंसंट्रेशन HCl इसमें मिला होता है और कंसंट्रेशन HCl के साथ इसमें ZnCl2 मिला होता है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। और ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल के लिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ल्यूकास रेजेंट कहाँ यूज किया जाता है। तो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल को अलग डिस्टिंग्विश, पहचान करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका तो ऑप्शन कंसंट्रेशन HCl ZnCl2 ये रिएजेंट होता है ल्यूकास का। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आप भाई लगाएंगे, इसमें आप लगाएंगे, देखिए इसमें डाइल्यूट भी दिया है, डाइल्यूट मत लगाइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। कंसंट्रेशन ही होता है, कंसंट्रेशन HCl ZnCl2, डाइल्यूट मीन्स पानी होता है, कंसंट्रेट मतलब कंसंट्रेट एकदम होगा। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे। एकदम अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन कभी आएगा तो डाइल्यूट मत लगा दीजिएगा। अच्छे से देखिए, सभी क्वेश्चन ये कराए गए हैं, इन सभी को एकदम बहुत बार ये सब क्वेश्चन कराएंगे। ये नहीं कि पहली बार ये सब क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे करा रहा हूँ, ये सब रिवीजन टाइप हो रहे हैं। कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है भाई कि कोई क्वेश्चन कराया जाए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे पास, जो कोई अच्छे क्वेश्चन होंगे तो ज़रूर उसको कराए जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भी देखिए, ग्लिसरॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ ऑक्जेलिक एसिड, यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है 110 मतलब 110 डिग्री पे आपका ग्लिसरॉल ट्रीटमेंट जब ऑक्जेलिक एसिड के साथ किया जाता है तब इन सभी की कहानियाँ बताइए क्या होता है। तो पहले आपको ग्लिसरॉल का फार्मूला पता होना चाहिए, फिर ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला पता होना चाहिए, फिर 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो पानी निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर निकलेगा, वाटर निकलने के बाद आपका क्या बनेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वाटर निकलने के बाद भाई देखिए फार्मिक एसिड ही बनेगा। क्या बनेगा, फार्मिक एसिड। अब आप इस क्वेश्चन का ग्लिसरॉल का पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ग्लिसरॉल क्या होता है तो मैंने ग्लिसरॉल का भी बताया था, CH2OH लगाइए, फिर बीच में CH फंसा दीजिए, नीचे फिर CH2OH कर दीजिए, OH यहाँ पे लगाइए और यहाँ पे एक सिंगल OH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन सिर्फ लगेगा। ये हो जाता है ग्लिसरॉल का फार्मूला। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला ये भी एकदम सिंपल होता है, COOH लगा दीजिए, COOH लगा दीजिए, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला। फिर ये जब बनाएंगे सब लगाएंगे, फिर ग्लिसरल मोनोफॉर्मेट बनता है, फिर फार्मिक एसिड जाके बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये डायरेक्ट आप रट लीजिए, फार्मिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे फिनाल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप एक नेमिंग रिएक्शन भी है। मैंने नेमिंग रिएक्शन, कुछ नेम वाले रिएक्शन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं ना, वो कुछ नेम रिएक्शन मैंने कराया है।
तो काफ़ी स्टूडेंट नेम रिएक्शन अगर आपको करने हैं तो कुछ वीडियो है नेमिंग रिएक्शन के ऊपर, वो कर लीजिए, और कुछ वीडियो बचेंगी नए नेम रिएक्शन के ऊपर तो वो करा देंगे फ्री में। क्या क्या चीज़ें कराया जाएगा, इतनी तो पैसे लेके कोई नहीं करा पा रहा है भाई। वीडियो को शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए प्लीज़। आप लोग अगर मेहनत की जा रही है तो आप लोग के लिए की जा रही है, भविष्य में चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है। बीएससी नर्सिंग अगर आप करने जा रहे हैं तो सोचिए चैनल आपके लिए रामबाण और भगवान है, सब कुछ मिलेगा और एक्यूरेट के साथ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, आसानी से सिलेक्शन करवा देंगे आसानी से। पढ़ते रहिए, सब कुछ, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, दावा है और वादा भी है आपसे। तो चलिए, फिनाल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड। भाई ये देखिए फिनाल, अब पहले तो आपको पता होना चाहिए, फिनाल का फार्मूला पता होना चाहिए। कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये डायरेक्ट यार सैलिसिलिक एसिड में अगर कन्वर्ट हो रहा है ना तो सैलिसिलिक एसिड हो गया या फिर सैलिसल्डिहाइड हो गया, तो ये एक रिएक्शन होता है, आरटीआर रिएक्शन होती है, आरटीआर रिएक्शन होती है। रीमर और टीमन रिएक्शन होती है। अब रीमन टीमन रिएक्शन आपको पता है कि नहीं? फिनाल ऐसे बना लीजिए, फिनाल का फार्मूला पता है कि नहीं? बेंजीन बनाइए और बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा दीजिए, ये हो जाता है फिनाल। इसी को कार्बोलिक एसिड तो भी बोला जाता है। एक बार पूछ लिया था फिनाल का एक दूसरा नाम क्या होता है, तो कार्बोलिक एसिड होता है, CARBOLIC, कार्बोलिक एसिड। ये एक बार पूछा था यार, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था, इस बार पूछ लेता तो फिर एक क्वेश्चन और सही हो जाता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, फिनाल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड। चलिए, इसको फिनाल को अब अगर आपको इसमें कन्वर्ट करना है सैलिसिलिक एसिड में, सैलिसिलिक एसिड में तभी ये कन्वर्ट होगा जब आप लगाएंगे फिनाल के ऊपर रीमन टीमन रिएक्शन, उसका रिएजेंट लगाएंगे, CCl4 लगाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ बेस लगा देंगे, KOH लगा देंगे, KOH जैसे लगाएंगे फिर हीट कर देंगे, तुरंत ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? बेंजीन बनाइए, बेंजीन के ऊपर OH लगा दीजिए, एसिड है ना तो एक COOH लगा दीजिए, ये देखिए ये हो जाता है आपका सैलिसिलिक एसिड। और यहीं पर रीमन टीमन रिएक्शन में ना अगर ये देखिए ये CHCl3 अगर लगाए होते ना, CHCl3 लगाए होते फिर बेस लगाए होते तो सैलिसल्डिहाइड बन जाता, तो यहाँ पे CHO ग्रुप लग जाता, लेकिन यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेस लगेगा तो फिर ये सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये एक रीमन टीमन रिएक्शन है भाई, ये C ऑप्शन करेक्ट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म ऑन द रिडक्शन ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का अगर रिडक्शन हो रहा है तो फाइनल प्रोडक्ट बताना है बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो ये भी क्वेश्चन शानदार और जानदार क्वेश्चन है, तो इसका देखिए ये क्वेश्चन आप लगाइए, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आप ग्लिसरॉल, पहले ग्लिसरॉल का फार्मूला लिख लेंगे, ग्लिसरॉल का फार्मूला तो अब तो मास्टर हो गए होंगे, आप लिख लेंगे तुरंत। CH2OH लगाइए, बीच में CH फंसाइए, फिर CH2OH यहाँ पर लगा दीजिए और यहाँ पे CH जहाँ पे आप लगाए थे यहाँ पे CH यहाँ पर भी लगा दीजिए, CHOH लगाइए, OH लगाना है, CH नहीं OH लगाना है। अब ये हो जाता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में जब रिडक्शन कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में आपको कराना है तो आपको इसमें क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें प्रोपेन हाइड्रोकार्बन बनेगा भाई, हाइड्रोकार्बन, ये प्रोपेन ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका प्रोपेन बन जाता है। प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है? तो CH3 CH2 और CH3, ये होता है प्रोपेन का फार्मूला, यही लास्ट में जाके आपका बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ऑप्शन प्रोपेन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें एल्कोहलिक KOH तो लगाया गया है भाई, रिडक्शन कराएगा, ये इसमें एल्कोहलिक लगाया गया ना। एल्कोहलिक क्या करता है भाई? ये क्या हाइड्रोजन को रिमूव करता है, HX को रिमूव कराता है। ये एल्कोहलिक KOH कहीं पे लगा है तो ये I यहाँ पे दिया गया है और K यहाँ से ले लेगा, तो KI यहाँ से रिमूव कर देगा हाइड्रोजन को, KI रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ब्रोमीन, तो यहाँ पे जहाँ KI रिमूव होगा वहाँ ब्रोमीन जाके ऐड होगा, फिर कैसियन है C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड लगाएंगे, ऐसे यहाँ पे हटाएंगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे CH3 ऐसे बनेगा। अब इसमें जो 24 का कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, अगर अकॉर्डिंग टू मी अगर आप पूछते हैं तो इसमें देखिए ये यहाँ ब्रोमीन जहाँ जुड़ा है, ब्रोमीन ये जुड़ा, CH2 और CN, ये CN जाके जुड़ जाएगा, KCN, यहाँ पे एक CN जुड़ जाएगा ना,
तो इसमें ब्रोमो अगर इसकी बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट होगा Cn, यहाँ पे है Cn, 2 Cn नहीं जुड़ेगा, ये तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात किया जाए CH2, ये भी नहीं करेक्ट हो, इनकरेक्ट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ये आपका जुड़ जाएगा BrCH2CH2Cn, ये हो जाएगा। अगर इसकी बात किया जाए इसका नाम क्या हो जाएगा तो ब्रोमोप्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा। नाइट्राइल ग्रुप लगा है, ब्रोमोप्रोपेन नाइट्राइल। अगर ऐसे इसका IPSC पूछा जाए तो 3 ब्रोमो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 ऐसे नेमिंग रिएक्शन करेंगे। 3 ब्रोमो, BROMO, ब्रोमोप्रोपेन, PROPAN। प्रोपेन क्यों होगा? क्योंकि 3 कार्बन है। प्रोपेन नाइट्राइल 1, एक पे नाइट्राइल है ना, तो NITRILE नाइट्राइल 1 ऐसे लिख लीजिए। तो ये सब हो जाएंगे, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को बताइए, आप अच्छे से देखिए और बताइए। इन एस्टरीफिकेशन किया जा रहा है। एस्टरीफिकेशन ऑफ एसिड द अदर रिएजेंट इज। एस्टरीफिकेशन में क्या किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, ये अल्कोहल अगर जब मिलता है एसिड के साथ तो एस्टर बना लेता है। किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में, तो उसी को एस्टरीफिकेशन बोला जाता है। तो अब इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आप लगाएंगे? एल्कोहल लगाएंगे। एस्टरीफिकेशन ऑफ एसिड, एसिड का एस्टरीफिकेशन करना अदर रिएजेंट के साथ, तो एल्कोहल ही लगाएंगे, क्योंकि एल्कोहल ये ग्रुप होता है RH O प्लस एसिड। एसिड आप बना लीजिए, ये होता है एसिड, एसिड हो जाता है। अब एसिड की प्रेजेंस में आप ये एसिड हम ले लिए, एसिड की प्रेजेंस में H+ ले लिए, एसिड की प्रेजेंस में जब बनाएंगे तो एस्टर बन जाएगा। अब यहाँ पे एस्टर और वाटर बन जाएगा। एस्टर का फार्मूला क्या होता है? R-RCOOR हो जाता है, तो ये एस्टर। तो ये एल्कोहल की प्रेजेंस में रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 27 नंबर क्वेश्चन, व्हिच रिएजेंट कैन नॉट बी यूज। कौन सा रिएजेंट नहीं यूज किया जाता? टू प्रिपेयर, क्या बनाने के लिए? टू प्रिपेयर एन एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए कौन कैन नॉट बी यूज्ड, नहीं यूज किया जाएगा। तो कौन सा रिएजेंट है जो नहीं यूज किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें बताइए कौन सा रिएजेंट नहीं यूज किया जाता है। तो इसमें अगर बात किया जाए HCl ZnCl2 या फिर यहाँ पे SOCl2 और PCl5, ये तो क्या करते हैं, ये क्लोरीन की जगह पे OH तो ले आएंगे, एल्किल हैलाइड है ना, क्लोरीन की जगह तो ले आएंगे, लेकिन इसमें जो NaCl है ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयनाइज हो जाता है सोडियम और क्लोराइड में। तो ऑप्शन नंबर ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इन सबसे तो बन जाएगा भाई, लेकिन इससे नहीं बन पाएगा, NaCl से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 28 नंबर क्वेश्चन, व्हिच कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन CH3 मेथिल एल्कोहल है रिएक्ट विथ CH3MgX। तो ये क्या बनेगा? 28 का CH3OH CH3MgX के साथ जब रिएक्शन करेगा तो मीथेन बनेगा भाई, ये एकदम मीथेन बनेगा, क्योंकि इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये शो कर रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होती है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख लीजिए, CH3MgX को क्या बोला जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये देखिए ग्रिग्नार्ड जानते हैं ना, लिख लीजिए GRIGNARD, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है CH3MgXR, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये बेस की तरह वर्क करता है। और हाँ, यही चीज़ आप जान के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ब्यूटेन टू आल इज। ब्यूटेन टू आल क्या है? अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्यूटेन टू आल, तो पहले आपका ब्यूटेन टू आल का ये आप स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, तभी तो आप बता पाएंगे कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है या एल्डिहाइड है। तो पहले तो आप ब्यूटेन में कितने कार्बन नंबर होंगे? 4 कार्बन नंबर होंगे। पहले आप कार्बन नंबर ही लगा लीजिए, फिर आप बना सकते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ये हो गया ब्यूटेन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 कार्बन लिख लीजिए, 2, 3 और 4। अब ये कह रहा है कि ब्यूटेन 2 दूसरे नंबर पे क्या लगाएंगे? OH ग्रुप लगा लीजिए। तो ये देखिए दूसरे नंबर पे मैंने OH ग्रुप लगा लिया। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे C 1 बांड इधर है, तो यहाँ पे CH3 3 बांड लगा लीजिए। अब यहाँ पे 1 बांड, 2 बांड, 3 बांड, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगा लीजिए। अब ऐसे ही यहाँ पे 2 बांड लगाना है, HH लगा लीजिए। फिर यहाँ पे 3
3 हाइड्रोजन लगाना है, तो ये बैलेंस हो गया कार्बन नंबर भी। अब इसका देखिए, अब इसका कैसे आप देखेंगे कि ये कौन सा है, इसका जो OH है, OH ये ग्रुप लगा है ना, OH ग्रुप लगा है, ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, ये कार्बन, यही कार्बन देखना है। तो एक CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा है, एक OH ग्रुप लगा है, एक पूरा ये ग्रुप लगा है। तो ये क्या है, अब OH अटैच है ना कार्बन से, तो जो कार्बन से अटैच है वही शो करेगा, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल शो करेगा, ना कि टर्सरी। तो एक ही सेकेंडरी, एक ग्रुप यहाँ लगा है, एक ग्रुप यहाँ लगा है, कोई एक डिफरेंट ग्रुप और लगा होता तो टर्सरी हो जाता, लेकिन ये है सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। एल्कोहल ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आर, अब देखिए एल्कोहल ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आर, अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एल्कोहल जो होते हैं क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है ना। तो अब बताइए कौन सा इसमें सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्या, सॉल्युबल इन वाटर ऑन हीटिंग, हीट करने पर वाटर में सॉल्युबल होते हैं, या फिर इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर में घुलते ही नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसमें बताइए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉल्युबल वाटर होते हैं, क्योंकि एल्कोहल होता है, और एल्कोहल में भाई साहब क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो वाटर में घुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आप लगा के और क्वेश्चन को आगे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, इसको बताइए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, ये ग्रुप लगा है, यहीं से क्वेश्चन, हम तो क्वेश्चन नहीं, रिएक्शन गिवन बिलो द नोन, ये एकदम देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप एकदम पकड़ सकते हैं कि कोई ये कहाँ रिएक्शन में क्या बन रहा है, CH2H5 और C2H5 यही बन रहा है। अब ये ईथर बन रहा है, ईथर किस में बनता है, कोल्बे सिंथेसिस में नहीं, वुड्स रिएक्शन में नहीं, विलियमसन सिंथेसिस में, हाँ विलियमसन सिंथेसिस में ही बनता है, क्या बनता है, ईथर बनता है। तो डायरेक्ट हम तो ये लगा सकते हैं ना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सोडियम साल्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड फ्यूजन विथ कास्टिक सोडा गिव्स। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन के सोडियम साल्ट आपको लेना है, तो ये बेंजीन बना, ऐसे बेंजीन बना लीजिए, ये आपका बेंजीन हो गया, ये देखेंगे ये बेंजीन ग्रुप हो गया। बेंजीन ग्रुप होने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बनाना है, सोडियम बेंजोएट बनाना है, सोडियम तो आप ऐसे बना सकते हैं SO3 Na पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है। ये सोडियम बेंजोएट है, सल्फोनिक एसिड ऑन फ्यूजन विथ कास्टिक सोडा, ये देखिए NaOH हो जाता है, NaOH कास्टिक सोडा हो गया, तो यहाँ पे NaOH लगा दिया, यहाँ पे वाटर तो निकल जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ बेंजीन और ONA यहाँ पे बचेगा, फिर ONA का फिर यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे, फिर HCl यहाँ पे कह रहा है कास्टिक सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर यहाँ पे HCl लेंगे तो फिनाल ही बनेगा, डायरेक्ट में फिनाल आ जाएगा। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सोडियम जो फिनाक्साइड बनेगा ना वो Na2SO3 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथिल अल्कोहल इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मेथिल अल्कोहल को इंडस्ट्रियली प्रिपेयर किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो वाटर गैस का आपको पता होगा, वाटर गैस जब ट्रीटमेंट होता है किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, तो फिर उसके बाद यही चीज़ बनती है। तो COH2 इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यही भाई वाटर गैस बोलता है, वाटर गैस COH2 वाटर गैस। तो इसी के साथ इंडस्ट्रियली मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। इसका रिएक्शन आप बना सकते हैं भाई, CO बना दीजिए, CO और 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, 2 हाइड्रोजन क्रोमिल ऑक्साइड के साथ, तो CH3 और OH यही बन जाएगा मेथिल अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ईथर इन एयर फॉर्म, ईथर जो होता है एग्जिस्ट करता है परऑक्साइड एसिड के किस में, परऑक्साइड एयर के फॉर्म में, तो ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ईथर जो होता है ये एयर में परऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, परऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन, ऑन डिस्टिलिंग फिनाल विथ जिंक पाउडर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका जिंक पाउडर यहाँ पे लगा है ना, जिंक पाउडर ये क्या करता है भाई, जिंक पाउडर आपको OH ग्रुप उड़ा देता है। जैसे देखिए ऑन डिस्टिलिंग फिनाल आप बना लीजिए, फिनाल जैसे ही बनाएंगे OH लगा देंगे ना, अब यहाँ पे प्लस करके जिंक लगा दीजिए, फिर उसके बाद हीट कर दीजिए,
जिंक पाउडर ये देखिए लगा है, जिंक पाउडर विथ प्रोडक्ट ऑप्टेंट। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, जैसे आप ये लगाएंगे जिंक, जैसे ही लगाएंगे ना ये OH ग्रुप को एकदम तुरंत उड़ाएगा। ये यहाँ जो ये ZnO बना देगा, यहाँ पे ZnO उड़ा देता है, OH उड़ जाएगा तो ये सिर्फ बेंजीन ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिस्टिल फिनाल को जिंक पाउडर के साथ रिएक्ट कराने पे प्रोडक्ट ऑप्टेंट कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो ये बेंजीन बनता है। तो ये आप देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन दिस रिएक्शन बी, इसमें क्या बनेगा, ये बी बताइए क्या बनेगा, ये क्वेश्चन आप बताइए बी क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए ये कोल्बे रिएक्शन है भाई, ये कोल्बे रिएक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ बेस दिख रहा है और यहाँ पे CO2 दिख रहा है, CO2 और यहाँ पे हीट किया जा रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए इन दिस रिएक्शन बी क्या बनेगा। अब जब फिनाल के साथ NaOH लगा दिया गया तो यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन बना लीजिए। बेंजीन के ऊपर ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ONA ग्रुप लग जाता है, फिनॉक्साइड फिर CO2 लगा है ना, फिर यहाँ पे एक बेंजीन ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पे तो यहाँ जो ON है यहाँ पे OH लग जाएगा और फिर यहाँ पे COONA आ जाएगा, COONA आ जाएगा। फिर इसका HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। तो ये होता है कोल्बे रिएक्शन, जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ग्लिसरॉल में क्या होता है ये आपको बताना है कि ग्लिसरॉल में होता क्या है। तो ग्लिसरॉल में आपको पहले तो फार्मूला ही पता होना चाहिए, CH2OH, CH यहाँ पे लगाइए, OH लगा दीजिए, फिर नीचे करिए CH2OH लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल हो जाता है, ये बीच वाला सेकेंडरी अल्कोहल हो जाता है, फिर ये आपका नीचे जैसे आओगे प्राइमरी अल्कोहल हो जाता है। तो ग्लिसरॉल को एक नाम और बोला जाता है ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल बोला जाता है, TRIHYDRIC, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल बोला जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं। और ये होता है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इसमें होता है, और दो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है और एक सेकेंडरी ग्रुप है, एक सेकेंडरी ग्रुप भी है। तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देयर आर 2 OH ग्रुप लगा होता है एट ए प्राइमरी कार्बन पे। हाँ, प्राइमरी कार्बन पे कितने ग्रुप लगे होते हैं, ये देखिए ये प्राइमरी कार्बन था और ये तो सेकेंडरी कार्बन हो जाता है जिसपे एक CH है और यहाँ पे CH2OH। तो कह रहा है देयर आर 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, देयर आर 2 OH ग्रुप लगे हैं प्राइमरी कार्बन पे। हाँ, तो प्राइमरी कार्बन नंबर पे 2 बार OH ग्रुप लगाए गए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन करने के पहले इसको, हाँ चलिए 59 नंबर एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बताइए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें भाई देखिए बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर, और सरफेस एरिया बॉइलिंग पॉइंट जितना अधिक सरफेस एरिया होगा उतना अधिक बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो टर्सरी अल्कोहल का देखिए, टर्सरी अल्कोहल ज़्यादा ब्रांच में होते हैं तो सरफेस एरिया उसका क्या हो जाएगा, स्मॉलर सरफेस एरिया हो जाएगा। तो टर्सरी अल्कोहल लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा टर्सरी अल्कोहल का, फिर उसके बाद सेकेंडरी, तो फिर उसके बाद प्राइमरी। तो प्राइमरी का सबसे अधिक सरफेस एरिया होता है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा, फिर सेकेंडरी, टर्सरी। तो आप फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल तो होता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। तो ये तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ही हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिनाल ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन के साथ अगर फिनाल का रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है, तो ये 2,4, ये देखिए 2,4,6 ट्राईब्रोमो फिनाल बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। मोस्ट एसिड कौन सा है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में क्या देंगे, इसमें तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या देना है, डी ऑप्शन आपका लगा ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है जो मोर एसिडिक होता है फिनाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मैं पूछ लेता, ल्यूकास रेजेंट रिएक्ट फास्टेट, ल्यूकास रेजेंट किसके साथ सबसे अधिक देता है, तो ये बताइए। ल्यूकास रेजेंट हमेशा टर्सरी के साथ, टर्सरी अल्कोहल के साथ सबसे फास्टेस्ट देगा, टर्सरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो टर्सरी के सबसे ज़्यादा, तो टर्सरी 2-मेथिल प्रोपेनॉल, ये टर्सरी अल्कोहलिक ग्रुप है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे,